हेलो दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आव्यूह के प्रकार। तो आव्यूह के प्रकार में हम देखेंगे, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, आव्यूह के डिफिनीशन पढ़े थे और उसका निरूपण और उसका क्रम और कोटि पढ़े थे। अब इस वाले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आव्यूह के प्रकार, यानी कि आव्यूह हमारे कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे और उसको हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा आव्यूह क्या है, क्षैतिज आव्यूह। तो क्षैतिज आव्यूह यानी कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होगी, कम होगी, तो वे हमारे क्या होंगे, क्षैतिज आव्यूह होंगे। देखिए जैसे यहाँ पे एक हमारा उदाहरण दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए ये जो होता है, हमने इस पहले वाले वीडियो में ही बताया था, जो हमारा इस प्रकार से होगा उसको हम पंक्ति बोलेंगे और जो हमारा इस प्रकार से होगा इसको हम कॉलम बोलेंगे। पंक्ति की इंग्लिश हमारी रो होती है, इसलिए इसको हम आर से डिनोट करते हैं, और कॉलम की इंग्लिश सी से होती है, यानी कि इसका जो भी होगा वो हमारा किस प्रकार से होगा, सी से होगा। तो यहाँ पे देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2। यहाँ पे लिखा गया डिफिनीशन, जिस आव्यूह में पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है, और ये हमारा देखिए C1 C2 C3। तो यहाँ पे देखिए कॉलम कितने हमारे 3 है और पंक्ति कितनी है, 2 है। तो इसलिए ये हमारा आव्यूह जो होगा वो हमारा किस प्रकार का होगा, यहाँ पे ये हमारा क्षैतिज आव्यूह होगा। अगर इसका क्रम पूछा जाएगा तो इसका जो क्रम होगा वो हमारा क्या होगा, 2x3, यानी कि इसमें हमेशा क्या होगा, यम इज लेस देन यन होगा, यानी कि यम हमेशा क्या होगा, छोटा होगा यन की अपेक्षा। इसके बाद दूसरा आव्यूह हमारा क्या है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह में देखेंगे, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होगा, अधिक होगा, उसे हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। यानी कि इसका ये जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। यहाँ पे देखिए R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, और ये C1 हो गया, C2 हो गया। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है, और इसमें स्तंभों की संख्या क्या है, 2 है, यानी कि 3x2 होगा। और यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा यम इज ग्रेटर देन क्या होगा, यन होगा, यानी यम हमेशा क्या होगा, यन से बड़ा होगा। इसके बाद तीसरा जो है हमारा, ये सबसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। कुछ हैं ऐसे आव्यूह के प्रकार जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे हमारा वर्ग आव्यूह हो गया। वर्ग आव्यूह, वर्ग का मतलब ही क्या कर रहा है, उसका 2 गुना बराबर होना, यानी कि ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे जो भी होगा, ये जैसे हमारा 2x2 है, ये हमारा 3x3 है, यानी कि इसमें कहने का मतलब क्या है, यम इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा, यन होगा। जब यहाँ पर हमारा यम इज इक्वल टू यन होगा तभी हमारा कौन सा आव्यूह होगा, वर्ग आव्यूह होगा। और जो यहाँ पे 2x2 है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, I2 से, और इसको हम I3 से, यानी कि वर्ग आव्यूह नहीं, I2 से नहीं करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट कर नोट कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे आगे हम, इसके बाद हम देखेंगे क्या, चौथा हमारा जो होगा वो हमारा होगा पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह की डिफिनीशन क्या हो जाएगी, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल क्या होगा, एक पंक्ति होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। इसको हम पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश भी कहते हैं, इसका 2 नाम होता है। इसका उदाहरण देखिए, यहाँ पे केवल हमारा एक पंक्ति R1 है और C1 कितने हैं, 1 2 3 है, यानी कि इसका जो भी होगा 1x3 होगा। और यानी कि यहाँ पे भी हमारा जो होगा यम इज इक्वल टू हमेशा 1 होगा, और यन इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है हमारा, ठीक। अब इसके बाद 5वां देखेंगे हम, स्तंभ आव्यूह। तो स्तंभ आव्यूह यानी हो जाएगा ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, उसे हम क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह, या इसका भी एक और नाम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्तंभ सदिश आव्यूह बोलते हैं। इसका उदाहरण देखिए, केवल यहाँ पे क्या है हमारा C1 है, और यहाँ पे R1 है, R2 है, R3 है, इसका भी क्या हो जाएगा, 3x1, यानी कि यहाँ पर यम इज इक्वल 1 हो जाएगा, और यम इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है हमारा, ठीक। चाहे जितने हमारे पंक्ति होंगे, लेकिन हमारा स्तंभ हमेशा क्या होगा, एक होगा, तभी वो कहलाएगा हमारा क्या, स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश आव्यूह। इसके बाद देखेंगे हमारा शून्य आव्यूह। तो शून्य आव्यूह, शून्य के नाम से ही पता चलता है कि ये हमारा शून्य आव्यूह है। तो जब ये हमारा शून्य आव्यूह है तो इसमें क्या होगा,
ऐसा आव्यूह जिसमें सभी तत्व क्या होंगे, शून्य होंगे, तो वो हमारे शून्य आव्यूह कहलाएंगे। इसका भी एक और नाम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिक्त आव्यूह। तो रिक्त आव्यूह, इसका उदाहरण हम देखेंगे क्या, इसमें देखिए जितने भी तत्व क्या है सभी हमारे जीरो हैं, इसीलिए ये क्या होगा, शून्य आव्यूह होगा। इसको स्क्रीनशॉट करके इसको भी नोट कर लेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारा सातवां जो आव्यूह होगा, इकाई आव्यूह। इकाई से ही हमको पता चलेगा, यानी कि इसमें एक की चर्चा होगी, यानी कि ऐसा आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण के सभी तत्वों इकाई हो। इकाई का मतलब क्या होगा, संख्या वाला एक होना चाहिए, वो समान वाला एक नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा एक दो प्रकार से होता है, एक तो हमारा एक ये होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ पर जो एक की बात करेंगे वो हमारा कौन सा होगा, नंबर वाला होगा, ना कि इक्वल वाला होगा। ठीक, तो यहां से हमारा तत्व इकाई हो और सभी तत्व शून्य हो, और जो मतलब शेष सभी तत्व होंगे वो हमारे क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इकाई आव्यूह कहते हैं। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, वो भी कौन सा, कैपिटल वाला आई होना चाहिए। इसके बाद इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो, और ये भी यहाँ पे कंडीशन होना चाहिए कि इकाई आव्यूह हमारा जो भी होगा वो हमारा कौन सा आव्यूह होना चाहिए, सर्वप्रथम उसमें एक क्वालिटी होना चाहिए, कौन सी, वो हमारा वर्ग आव्यूह होना चाहिए। क्योंकि हमने बताया था कि जो हमारा वर्ग होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी की सहायता से हम कहीं क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ से i इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए पहले ये 2x2 है, यानी कि सर्वप्रथम ये हमारा क्या होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। ये वर्ग आव्यूह है, यानी कि m इज इक्वल टू n होगा, तभी हमारा वर्ग आव्यूह होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर इसका मुख्य विकर्ण, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि यही हमारा मुख्य विकर्ण है। इसके बाद इसकी चर्चा हम इसके बाद वाले में करेंगे, नेक्स्ट डिफिनेशन में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 1 और ये भी हमारा 0 और ये भी हमारा क्या होगा 0। यहाँ पे 2x2 का वर्ग आव्यूह है, तो इसलिए हम इसको किससे डिनोट करते हैं, I2 से। और यहाँ पर 3x3 का है, इसे हम किससे डिनोट करेंगे, I3 से। अब इसके बाद हम आते हैं मुख्य विकर्ण की बात करेंगे, यानी कि इस मुख्य विकर्ण होता क्या है, तो मुख्य विकर्ण यानी कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह, यानी कि जो भी हमारा 2x2 का होगा उसमें क्या होगा, वे सभी हमारे क्या होंगे, वर्ग आव्यूह होंगे। जब हमारा वर्ग आव्यूह होगा तो इसमें कुल मिला के हमारे कितने विकर्ण होंगे, दो विकर्ण होंगे। जैसे इसका एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए साइड में, जैसे हमारा यहाँ पे कोई 3x3 का ABC XYZ और ये PQR, मान लीजिए हमारा कोई 3x3 का वर्ग आव्यूह है। सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, उसके बाद ही हम देखेंगे जो भी देखना होगा। तो वर्ग आव्यूह होगा, उसके बाद कह रहा है aij में i इज इक्वल टू j से प्राप्त विकर्ण को मुख्य विकर्ण कहते हैं। जो हमारा वर्ग आव्यूह होगा इसमें हमारे दो विकर्ण होंगे, एक तो हमारा ये वाला होगा, एक तो हमारा ये होगा। ठीक, दो मुख्य विकर्ण होंगे, लेकिन हमारा वर्ग मुख्य विकर्ण हमारा कौन सा होगा, यानी कि जिसमें i इज इक्वल टू j होगा। जैसे हमने आव्यूह के निरूपण में बताया था, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, इसमें जो यहाँ पे i इज इक्वल टू j है वो हमारा केवल यही है। यानी कि अगर इसकी a की चर्चा करेंगे तो a बराबर हमारा क्या है, a11, और यहाँ पे y की चर्चा अगर करेंगे तो y बराबर क्या होगा हमारा a22, और यहाँ पे अगर हम r बराबर चर्चा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा a33। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा नंबरिंग है वो हमारा क्या है, i इज इक्वल टू j है, यानी कि इससे प्राप्त हमारा जो भी मुख्य विकर्ण होगा, जो भी विकर्ण होगा वही हमारा क्या होगा, मुख्य विकर्ण होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह पढ़ने से पहले हमको कौन कौन सा आव्यूह पता होना चाहिए, मुख्य विकर्ण किसे कहते हैं और हमारा वर्ग आव्यूह क्या होता है, ये दो चीज पता होगा तभी मुख्य विकर्ण आगे आप लोग पढ़ पाओगे। जैसे यदि किसी वर्ग आव्यूह, इसमें चर्चा हो गई ना वर्ग आव्यूह, तो वर्ग आव्यूह के पीछे पहले इसके देख लेंगे हमारा वर्ग आव्यूह होता क्या है,
के मुख्य विकर्ण की बात करेगा, यानी कि हमारा i इज इक्वल टू जे होना चाहिए। इसके बाद को छोड़कर शेष सभी क्या होंगे, शून्य होंगे। सभी का मतलब यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। शेष सभी तत्व क्या होंगे, शून्य हो तो विकर्ण आव्यूह कहलाता है। जैसे यहां पे देखिए, इसको छोड़कर शेष सभी तत्व हमारे क्या हैं, शून्य है, यानी कि हमारा कौन सा आव्यूह होगा, विकर्ण आव्यूह होगा। इसमें भी देखिए, और यहाँ पे जो हमारा इकाई आव्यूह होता है, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, विकर्ण आव्यूह, क्योंकि ये भी इसकी परिभाषा को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए इसको भी कर लेंगे। इसको स्क्रीनशॉट करके नोट कर लेंगे। अब इसके बाद देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट आव्यूह होगा वो हमारा कौन सा आव्यूह है, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह में देखेंगे जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व क्या होंगे, समान होंगे। यानी कि जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे अगर 1 1 1 होगा तब हमारा इकाई आव्यूह हो जाएगा। इकाई आव्यूह होने के बाद भी वो हमारा क्या होगा, अदिश आव्यूह भी होगा। इसके बाद यहाँ पे मान लीजिए 2 आ रहा है तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, यहाँ पे भी 2 आएगा, तब जाके ये हमारा क्या कहलाएगा, अदिश आव्यूह कहलाएगा। अगर यहाँ पे अगर हमारा क्या होगा, अंक अगर समान नहीं होगा तो वो हमारा कौन सा आव्यूह कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। इसके बाद देखेंगे उपर त्रिभुजीय आव्यूह। तो ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह में ऊपर त्रिभुजीय यानी कि इसका हम जस्ट अपोजिट कर लेंगे। पहले डिफिनीशन एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा याद करने का तरीका देख लेंगे। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी तत्व क्या होंगे, शून्य हो तो ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह कहलाएंगे। ऊपर त्रिभुजीय यानी कि ऊपर का मतलब होना चाहिए ऊपर का, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, यानी कि मुख्य विकर्ण के ऊपर का होना चाहिए, लेकिन इसको अपोजिट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, नीचे की ओर। यानी कि मुख्य विकर्ण के नीचे के जितने भी तत्व होंगे अगर वो हमारे शून्य होंगे तब वो हमारे कौन सा आव्यूह कहलाएगा, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ये हमारा क्या है, मुख्य विकर्ण है। देखिए इसके ऊपर का जो भी तत्व है वो हमारा शून्य नहीं है, लेकिन इसके नीचे वाला तत्व जो है वो हमारा क्या है, शून्य है, इसलिए ये हमारा कौन सा आव्यूह कहलाएगा, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह। इसका अपोजिट हो जाएगा निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। अभी तक हमारा क्या था, नीचे का तत्व शून्य था, ऊपर का तत्व कुछ न कुछ था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, ऊपर का तत्व हमारा शून्य हो जाएगा, नीचे का तत्व हमारा कुछ न कुछ हो जाएगा। देखिए निम्न त्रिभुजीय आव्यूह की परिभाषा देख लीजिए, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी तत्व क्या होंगे, शून्य हो तो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। यहाँ पे देखिए ये हमारा मुख्य विकर्ण हो गया, ठीक, ये हमारा मुख्य विकर्ण हो गया, और इसके नीचे का तत्व देखिए हमारा है और ऊपर का तत्व हमारा क्या है, शून्य है, इसलिए ये हमारा कौन सा आव्यूह कहलाएगा, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। इसको स्क्रीनशॉट कर नोट कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए जो भी आपको यहाँ पे इसमें अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट भी कर सकते हैं, और इसके आगे की वीडियो जो होगा वो हमारा आव्यूह के योग के बारे में होगा, और घटाना के बारे में होगा, और हमारा किसके बारे में होगा, गुणा के बारे में होगा। इसके बाद हम देखेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसको लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर भी कर सकते हैं।